Hello everyone and welcome to this channel. In this video, we are going to learn about call and apply method. We have already covered bind method, that how bind method works and along with its all functionalities. So अगर तुमने bind method की वीडियो नहीं देखी है या फिर तुम्हें bind method नहीं आता है, so I will recommend you कि तुम वो वीडियो जाके देखो या फिर कहीं से भी देखो. बेसिकली तुम्हें bind method आना चाहिए, ठीक है. Now in this video we are going to discuss call method, call and apply method कि ये होते क्या हैं. So let's talk about call method. Basically call method होता क्या है. Call method is similar to bind method. फंक्शनैलिटी सिमिलर होगी bind method की, बस call और bind में डिफरेंस कहाँ आएगा कि call method will call the function directly. बाइंड मेथड क्या करता था कि बाइंड मेथड फंक्शन रिटर्न करता था, फिर उस रिटर्न फंक्शन को हम कॉल कराते थे, ठीक है, तब वो फंक्शन रन करता था. बट कॉल मेथड क्या करेगा, वो फंक्शन इमीडिएटली इन्वोक कर देगा. फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से ऑब्जेक्ट एंड नेम प्रॉपर्टी एंड लेट्स जस्ट से जोन. वी आर टेकिंग द सेम एग्जांपल, ठीक है, ईजी एग्ज़ाम्पल है. इसके अलावा एग्ज़ाम्पल सोचने में मेरे को बड़ी मेहनत लगती है, तो ये थोड़ा इजी एग्ज़ाम्पल लगता है. सो आई एम चूजिंग दिस एग्ज़ाम्पल, ठीक है. ऑल राइट. ठीक है. सो बाइंड मेथड क्या करता था, बाइंड मेथड का सिंटेक्स क्या होता था कि फंक्शन नेम, ठीक है, डॉट बाइंड, और उसके अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट देते थे. हमने मेंबर कॉन्टेक्स्ट दिया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, ठीक है. तो ये क्या करता था, ये बाइंड मेथड एक फंक्शन रिटर्न करेगा और उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तब ये मेथड एग्जीक्यूट होगा, जो गेट नेम फंक्शन है. कॉल मेथड क्या करेगा, उसको डायरेक्टली कॉल कर देगा, ठीक है, डायरेक्टली कॉल करके जो भी रिजल्ट होगा उसको आउटपुट कर देगा, ठीक है. इसको रन करके देखते हैं. ठीक है, इसने रन कर दिया. इसने बेसिकली जो कॉन्टेक्स्ट डिफाइन था मेंबर, उसके भी हाफ पे ये गेट नेम फंक्शन कॉल कर दिया और इसके अंदर नेम की वैल्यू मैरी सेट कर दी, ठीक है. सो कॉल क्या करेगा कि फंक्शन को इमीडिएटली इन्वोक कर देगा, ठीक है. नाउ कम्स टू अप्लाई मेथड. बेसिकली अप्लाई मेथड क्या करेगा, अप्लाई मेथड भी सेम ही चीज़ करेगा. अप्लाई मेथड विल ऑल्सो कॉल द फंक्शन इमीडिएटली, बट व्हाट्स द डिफरेंस कि if suppose you have two parameters such as like city and age, and if you want to log this as well, let's city age, ठीक है, ठीक है जी. सो बाइंड मेथड के अंदर बाइंड मेथड का सिंटेक्स क्या होता था कि तुम ये बाइंड मेथड लगा दिया और उसके बाद तुम इसके अंदर आर्ग्यूमेंट दे रहे हो. फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली, और इस दे दी तुमने 23 दे दी फॉर एग्जांपल, ठीक है. सो अप्लाई मेथड के अंदर क्या होगा, अप्लाई मेथड के अंदर होगा कि जो भी तुम आर्ग्यूमेंट दे रहे हो ना दिस कॉन्टेक्स्ट के बाद, सो वो तुम एक एरे के अंदर दोगे, ना कि तुम ऐसे ही नहीं दोगे. वो सिर्फ तुम कॉल और बाइंड के केस में करोगे. अप्लाई के केस में तुम क्या करोगे कि तुम्हें जो भी आर्ग्यूमेंट्स देने हैं ना वो एरे की फॉर्म में देने पड़ेंगे. एरे की फॉर्म में दोगे सो ये चीज़ प्रिंट कर देगा. और कॉल मेथड के अंदर अगर तुम्हें पैरामीटर्स देने हैं, सॉरी आर्ग्यूमेंट देने हैं, ठीक है, सो तुम डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट दे दोगे वो रन कर देगा. बस कॉल और अप्लाई में फ़र्क ये है कि कॉल में तुम्हें डायरेक्ट तुम ऐसे आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, और अप्लाई के अंदर तुम क्या करोगे, अप्लाई के अंदर तुम एरे यूज़ करोगे, ठीक है. सो ये फ़र्क था. और क्या फ़र्क था कि बेसिकली बाइंड एक मेथड रिटर्न करेगा, लेट्स जस्ट गेट दिस फंक्शन इन दिस ब्रेस वेरिएबल. फिर इस फंक्शन को हम कॉल कर देते थे, है ना, उस फंक्शन को हम कॉल कर देते थे, ठीक है. और बाइंड के अंदर हम क्या करते थे, एक और चीज़ कर देते थे कि फॉर एग्जांपल हमें आर्ग्यूमेंट ही यहाँ नहीं देना है, हमें क्या करना है कि रिटर्न फंक्शन जो आएगा ना बाइंड मेथड के थ्रू,
उसके अंदर हम ये आर्ग्यूमेंट्स देंगे, उस केस में भी चीज़ें रन हो जाएंगी, ठीक है। बट कॉल और अप्लाई के केस में हम ये चीज़ नहीं कर सकते। सो हमने क्या सीखा है यहाँ से? सो वी हैव लर्न दैट इफ़ यू वांट टू कॉल अ फंक्शन इमीडिएटली, ठीक है, स्पेलिंग जो होती होगी, ठीक है, सो यू विल यूज़ कॉल और अप्लाई मेथड। if you want to if you don't want to call a function immediately, and if you want to get the result in an another function, और फिर उस फंक्शन के अंदर तुम कोई भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर केस में यू विल यूज़ बाइंड मेथड, ठीक है जी। कॉल और अप्लाई में क्या फ़र्क है कि कॉल के अंदर तुम जो आर्ग्यूमेंट है वो सिंपली जो भी तुम्हें कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करना है उसके बाद तुम कितने भी आर्ग्यूमेंट उसको दे सकते हो। अप्लाई के अंदर क्या होगा कि यू कैन गिव इन अप्लाई मेथड you should give arguments in the form of array, ठीक है, ठीक है। तो कॉल तुम किस केस में यूज़ करोगे? जब तुम्हारे जो आर्ग्यूमेंट है वो किसी लिस्ट या एरे की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अगर वो किसी लिस्ट या एरे की फॉर्म में नहीं है, वो प्लेन है सीधा, ठीक है। सो उस पर्टिकुलर केस में तुम दिस कॉल यूज़ करोगे। एंड इफ़ यू हैव अ लिस्ट कि जो तुम्हारे आर्ग्यूमेंट है वो एज अ लिस्ट है, एरे है, तो उस पर्टिकुलर केस में तुम अप्लाई मेथड यूज़ करोगे, ठीक है। सो ये था बेसिक डिफरेंस कॉल, अप्लाई और बाइंड मेथड। तीनों का अपना अपना अलग अलग सिग्निफिकेंस है, ठीक है। कोई किसी केस में यूज़ होता है और कोई किसी केस में। वी हैव डिस्कस दिस, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया ये 3 लाइन्स के बीच में। सो आई होप कि तुम्हें कॉल, अप्लाई और बाइंड मेथड समझ आया होगा, ठीक है। और एंड एग्जाम्पल भी हमने देख लिए इसके कि क्या क्या किस किस केस में हम यूज़ करेंगे और बेसिकली क्या क्या डिफरेंस है इनके। सो या I'll be seeing you in next video, and if you have any doubt please let me know in the comment section. I'll be happy to answer all your question, and till then bye, पढ़ो अच्छे से, ठीक है, टेक केयर।